गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस को लेकर आई हूँ। ये सेंटेंसेस आपको नॉर्मल डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियो नहीं है कि मैं एक बार हिंदी वाले सेंटेंसेस बोल दूँ फिर इंग्लिश वाले 2 बार सेंटेंसेस बोल दूँ, काम खत्म। ऐसा कुछ मैं नहीं करवाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं एक सेंटेंसेस को आपको पूरे डीपली एक्सप्लेन करके बताऊंगी। इस तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा डेली यूज सेंटेंसेस जैसे कि मैं आज आपको सिखा रही हूँ। टोटल 500 सेंटेंसेस दूंगी और उन 500 सेंटेंसेस से आप 1000 सेंटेंसेस आज के आज बनाना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे उन्हें हाईलाइट करके भी आपको दिखाऊंगी, उनके मीनिंग समझाऊंगी ताकि आप उनका यूज अपनी दूसरे सेंटेंसेस में कर पाए। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं कैसे समझा रही हूँ आपको वो ध्यान से समझना है। ठीक है, ताकि आप अपने सेंटेंसेस भी बना पाओ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा सेंटेंस है यह सच है। यहाँ मैं आपको 500 सेंटेंसेस दे रही हूँ, यानी कि आपको शॉर्ट सेंटेंसेस भी मिलेंगे और लॉन्ग सेंटेंसेस भी मिलेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी डेली लाइफ में सिर्फ लॉन्ग सेंटेंसेस ही बोलते हो, शॉर्ट सेंटेंसेस भी तो आप बोलते हो। तो ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है। यह सच है तो आप बोल सकते हो इट्स ट्रू। देखिए, इट इज ट्रू अगर आप बोलोगे ना तो ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं आएगी इंग्लिश बोलने में। तो अगर आप नॉर्मल, अगर आप बिगनर्स हो तो आप इट इज ट्रू का यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप ऐसे बोलोगे तो काफ़ी फ्लुएंसी आएगी। आप इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स का यूज़ कर देना, इट्स ट्रू। यह सच है, इट्स ट्रू। ओके, नेक्स्ट है यह सही है। देखिए, यह सच है और यह सही है, इसमें कोई टू बी वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं, राइट। टू बी होने की कोई बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका इज एम आर से सेंटेंसेस स्टार्ट होगा। ओके, तो यह सही है आप बोल सकते हो इट्स राइट या दिस इज राइट। आप दिस इज का कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ओके, तो आपको दिस इज राइट बोलना है या फिर इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स राइट। दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। राइट का मतलब हो गया आपका सही। ठीक है, नेक्स्ट है यह गलत है, तो हम क्या बोलेंगे इट्स रॉन्ग या दिस इज रॉन्ग। जैसे कि कोई लिखता है और आप बोलते हो ना भाई ये गलत लिख रहा है, तुम ये गलत है, तो आप बोल सकते हो इट्स रॉन्ग या फिर दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है समझ गए। जैसे मैंने आपको कुछ समझाया और मैंने आपसे पूछा कि समझ गए, तो मैं इसे 2 तरीके से बोल सकती हूँ, गॉट इट या अंडरस्टूड। देखिए, समझ गए ये आपका पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। आप नॉर्मली समझने के सेंस में हम अंडरस्टैंड का यूज करते हैं, राइट। अंडरस्टैंड का यूज करते हैं। तो अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि एक्शन, यहाँ पर पास्ट सिंपल हमारा सेंटेंस था, इसीलिए हम लोगों ने वर्ब की सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड का सेकेंड फॉर्म, अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड होता है। उसी तरह से गेट का मतलब भी समझना होता है। जैसे अंडरस्टूड को अंडरस्टैंड को रिप्लेस करके आप गेट का भी यूज कर सकते हो, और गेट का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर हम लोगों ने गॉट का यूज किया, गॉट इट या अंडरस्टूड। ठीक है, तो अब जब भी आपको यूज करना होगा, समझ गए, तो आप दोनों वर्ड में से किसी का भी यूज कर सकते हो, गॉट इट या अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट देखिए कौन है। जैसे दरवाजे पर कोई आता है, नॉक करता है, तो आप पूछते हो ना कौन है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो हु इज इट, या फिर मतलब यहाँ पर हु इज दिस का यूज कीजिएगा अगर व्यक्ति की बात आप करो, कोई निर्जीव वस्तु की आप बात करो कि यह कौन है। मतलब यहाँ पर कोई डॉल पड़ी हुई है, डॉल कुछ फेरी वाली डॉल है, तो आप पूछते हो ना ये कौन है, तो डॉल जो आपकी हो गई वो नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, तो वहां पर इट का यूज कर सकते हो, हु इज इट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैं कौन हूँ। आप ऐसे बोलते हो ना, जैसे किसी की मूवी वगैरह में आप देखते होगे, आपको कोई नींद से जागता है या फिर किसी का याददाश्त खो जाता है, तो आप बोलता है ना मैं कौन हूँ, तो वो बोल सकता है हु एम आई। उसी तरह से कौन है वो, तो देखिए यहाँ पे आप इशारा करके, कोई चीज दूर है आप इशारा करके पूछ रहे हो कि वो कौन है, तो आप बोल सकते हो हु इज दैट। अगर वस्तु की बात करो वो के लिए आप यूज कर सकते हो दोज का भी। ओके, दोज का भी यूज किया जाता है वो के लिए, हु, तो यहाँ पर आपका आर का यूज हो जाएगा। ठीक है, हु के साथ आर का यूज हो जाएगा, क्योंकि दोज आपका प्लूरल में काउंट होता है और दैट आपका सिंगुलर में काउंट होता है। तो सिंगुलर की बात करोगे तो दैट का यूज कीजिएगा, प्लूरल की बात करोगे तो दोज का यूज कीजिएगा। ओके, दूर अगर कोई चीज रही और इशारा करके आप बता रहे हो तब। ठीक है, नेक्स्ट है यह कौन है। अब मान लो पास में कोई चीज है और सिंगुलर है, तो आप बोलोगे हु इज दिस। यह कौन है, हु इज दिस, मतलब आपके पास में है कोई चीज और आप उसे इशारा करके पूछ रहे हो, सिंगुलर है, तो दिस। अगर प्लूरल रहती तो यहाँ पर
these का यूज करते और is आपका आर में कन्वर्ट हो जाता, who are these, ठीक है। तो ये आपका प्लूरल के लिए काउंट होता है और दिस आपका सिंगुलर के लिए काउंट होता है। नेक्स्ट है वहाँ कौन है, वहाँ का मतलब होता है देयर, ठीक है। वहाँ में मतलब होता है देयर, आप ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको पूछना हो वहाँ कौन है तो आप बोलिएगा हु इज देयर, हु इज देयर। या फिर अगर आपको बोलना हो वहाँ यहाँ कौन है, ठीक है। अगर आपको बात करनी हो यहाँ की, जैसे कि यहाँ कौन है, तो यहाँ के लिए आप हेयर का यूज करोगे, आप बोलोगे हु इज हेयर, ओके। नेक्स्ट है मुझे पता है, कोई आपको कोई बात बताता है और आप बोलते हो ना मुझे पता है, भाई मुझे मत बता, मुझे पता है, तो आप बोल सकते हो आई नो। ये आपका प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अगर आपको बोलता हो कि आपको बोलना हो कि उसे पता है, ठीक है, अगर आपको बोलना हो उसे पता है, किसी बॉय की बात करो उसे पता है, तो किसी बॉय की बात करो तो ही का यूज करोगे। देन पता के लिए नो का तो यूज किया जाता है, लेकिन हमारा ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए एस लग जाएगा, ही नोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या सेंटेंस है। अब है मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ अगर आपको बोलना हो तो आप सिंपली बोलोगे आई नो। जैसे कि अभी मैंने ये बताया ना, मुझे पता है ये है और मैं जानता हूँ, दोनों बात एक ही है। मुझे पता है या फिर मैं जानता हूँ, दोनों बात एक ही है, आई नो। मैं नहीं जानता हूँ, नेगेटिव आपको बोलना हो कि मैं नहीं जानता हूँ, तो इसके नेगेटिव बनाने के लिए आई डोंट नो, आई डोंट नो, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट हो गया। अगर आपको गर्ल की बात करनी हो कि वह नहीं जानती है, तो गर्ल के लिए सी यूज हो जाएगा और सी के साथ डजंट यूज हो जाएगा, ठीक है। सी डजंट नो, वह नहीं जानती है, सी डजंट नो, ठीक है। नेक्स्ट है क्या तुम जानते हो। आप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, आप आगे वाले से यस नो टाइप वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या तुम जानते हो, तो अगर आप जानते होगे तो आप बोलोगे यस और नहीं जानते होगे तो आप बोलोगे नो। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस की स्टार्टिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे कि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है जिसमें डू या डज का यूज किया जाता है, तो हम यू के साथ डू का यूज करेंगे, हम बोलेंगे डू यू नो। अगर आपको गर्ल की बात करनी हो कि क्या वह जानती है, तो आप बोलोगे डज सी नो। क्या वह जानता है, किसी बॉय की बात करोगे तो डज ही नो। क्या हम जानते हैं, डू वी नो। क्या वे लोग जानते हैं, डू दे नो। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मुझे सब पता है। अब आप बोलते हो ना भाई मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो सब पता है, तो आप बोल सकते हो आई नो एवरीथिंग। अब मुझे पता है, इसके लिए मैंने बताया था ना आई नो, और सब यानी कि एवरीथिंग, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है वो क्या है। अब ये मैंने सेंटेंसेस आपको बताया था ना कि अगर कोई चीज़ दूर रहती है और सिंगुलर रहती है तो आप बोल दोगे व्हाट इज दैट, वह क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं नहीं मानता, मतलब कोई चीज़ है आप उसे बता रहे हो तो वो बोलता है ना तुझे मानना है तो मान, मैं नहीं मानता, तो आप बोल सकते हो आई डोंट बिलीव। आई डोंट बिलीव मतलब मैं नहीं मानता, मानना यानी कि बिलीव, ओके। नेक्स्ट क्या हुआ, कोई गुमशुम बैठा रहता है तो हम उससे पूछते हैं ना क्या हुआ, तो हम पूछ सकते हैं व्हाट हैपेंड, यानी कि उसके साथ कुछ पास्ट में हुआ है और आप उससे पूछ रहे हो, तो ये पास्ट एक्शन शो करता है, इसलिए V2 का यूज किया जाता है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ओके। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और क्या से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, होना यानी कि हैपन, और यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, कंटिन्यू चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, ओके। समझ गए। अब मैंने आपको समझाया, ये वही वाला है जो इससे पहले में हम लोगों ने किया था ना, वही वाला है। अब आपको समझाया मैंने इतना कुछ, अब मैं आपसे पूछूं समझ गए, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, गॉट इट या अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट है मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा तो हम बोलेंगे आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। ये आपका फ्यूचर का सेंटेंस है और फ्यूचर का सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आप उसमें लगा दोगे विल और सिंपली आपका वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। यही आपका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे ही आप फॉलो करके अपने सेंटेंसेस बनाओगे। तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने देखा था मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर में, और यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ यानी कि यहाँ पर हमारा कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं आई एम ट्राइंग, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, कंटिन्यू चलता है तो इज मार के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, तो आई के साथ एम लगा दिए, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ,
ठीक है, क्या तुमने कोशिश की। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैंने आपको जो बनाने के लिए होमवर्क दिया था, क्या आपने कोशिश की, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, डिड यू ट्राई। तो ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है और पास्ट सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें डिड का यूज करना पड़ता है। तो डिड यू ट्राई, डिड के बाद हमेशा वर्ब की आती है पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की। नेक्स्ट है वो नहा रहा है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि रोहन क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे ना रोहन नहा रहा है, मतलब नहाने वाला जो एक्शन है ना कंटिन्यू है, तो आप बोल सकते हो ही इज टेकिंग बाथ। टेकिंग बाथ या टेकिंग की जगह आप हैविंग का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एडवांस इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो आप टेकिंग की जगह हैविंग का भी यूज करोगे, बहुत ही एडवांस लगेगा। ही इज हैविंग अ बाथ या ही इज टेकिंग अ बाथ, दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कुछ भी आप यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट है मैं बाजार जा रहा हूं, तो यहाँ पर जाने का एक्शन हो रहा है ना, तो आप बोल सकते हो आई एम गोइंग टू मार्केट। हमेशा मार्केट से पहले हमें टू का यूज करना पड़ता है और यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है, जाने का एक्शन हो रहा है, तो गोइंग, गो का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है क्या चल रहा है, जैसे कि क्या हो रहा है या क्या चल रहा है, बात एक ही है, तो मतलब क्या अभी चल रहा है, क्या रनिंग में है अभी, तो आप पूछ सकते हो व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन बहुत ज़्यादा हम व्हाट्सएप में चैट वगैरह करते हैं या फिर किसी से मिलते हैं, तो हम उससे पूछते हैं ना व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। ओके, चलिए आप आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट है क्या बात है। कोई बात हो गई, मतलब कुछ आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो हम बोलते ना क्या बात है, तो हम बोले जैसे कि कोई परेशान है तो हम उससे पूछते हैं ना क्या बात है, परेशान क्यों, क्या बात है, तो आप पूछ सकते हो व्हाट इज द मैटर, मतलब आपकी जो मतलब क्या बात को लेकर आप परेशान हो, व्हाट इज द मैटर। ओके, नेक्स्ट है तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर कंटिन्यू चलने की बात हो रही है, तुम क्या कर रहे हो, करने का एक्शन हो रहा है और करने को हम बोलते हैं डू, ठीक है, करने को डू बोलते हैं। डू का फोर्थ फॉर्म हमारा डूइंग हो गया, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, कंटिन्यू चल रहा है ना इसीलिए। तो व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है तुम क्या सोच रहे हो, अब उसी से रिलेटेड देखिए सेंटेंस है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो, सारे कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, तो आराम से बन जाएगा। हम क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। अच्छा, अब एक सेंटेंस आप मेरे साथ बनाओ, तो अगर हमें बोलना हो तुम क्या बोल रहे हो, मतलब कोई बात बोलता है और हमें समझ नहीं आती है, तो हम उसे रिपीट करते हैं, हम उसे बोलते हैं ना कि तुम क्या बोल रहे हो, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए, तो तुम क्या बोल रहे हो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हाट आर यू, व्हाट आर यू स्पीकिंग, व्हाट आर यू स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग। ओके, तो यहाँ पे आपका बस ये सेंटेंस एकदम सिंपल बनेगा, अगर तुम की बात करो तो यू, अगर हम की बात करो तो यहाँ पर वी हो जाएगा, बॉय की बात करो तो ही हो जाएगा, गर्ल की बात करो सी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो भी एक्शन बोल रहे हो, यहाँ पर बोलने का एक्शन हो रहा तो स्पीकिंग, सुनने का होगा तो लिसनिंग, करने का होगा तो डूइंग। ओके, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो यहाँ ढूंढने की एक्शन हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो, यानी कि क्या सर्च कर रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर या फिर व्हाट आर यू सर्चिंग, ठीक है। नेक्स्ट है उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर देता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, तो आप बोल सकते हो ही इज नॉट रिलायबल। भरोसा यानी कि रिलायबल, उसका कोई भरोसा नहीं है, ही इज नॉट रिलायबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, ये भी बात वही है कि तुम्हारा भरोसा नहीं, या फिर यहाँ पर उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका जो था, और यहाँ पर तुम्हारा है, ठीक है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, यू आर नॉट रिलायबल। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं, जैसे कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने करवाया नहीं है, मैं एक आपको हिंट्स दे देती हूँ। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहा, ठीक है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो आपका प्लूरल वर्ब भी आएगा, ठीक है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका ये यू क्या है, प्लूरल है, तो ये आपका वर्ब भी क्या आया, प्लूरल आया, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है, कसूर यानी कि फॉल्ट,
कसूर यानी कि फॉल्ट। तो व्हाट इज माई फॉल्ट, इसमें मेरा क्या कसूर है, व्हाट इज माई फॉल्ट। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, टू बी का सेंस है, इसलिए इज एम आर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। अभी यहाँ पर मेरा की बात कर रहे थे, यहाँ पर अभी तुम्हारा का बात हो गया, तो हम क्या करते हैं, यू देख लेते हैं, यू देख लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं ना, अगर हम बिगनर्स रहते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुई है, तो मैं जानती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, या फिर मैं ऑफलाइन क्लासेस भी करवाती हूँ। मेरे स्टूडेंट जो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है, वो मैं समझ सकती हूँ कि कहाँ कहाँ गलती होती है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ। यू के साथ आर लगता है, ये तो हम अंडरस्टूड है, लेकिन कभी कभी हम योर देख के भी वहाँ पर आर का यूज़ कर देते हैं, है ना। योर देख के भी हम आर का यूज कर देते हैं, क्योंकि हमें यू और योर में फर्क समझ नहीं आता। हालांकि योर सिस्टर ऐसे करके दिया रहता है, योर सिस्टर, योर ब्रदर ऐसे दिया रहता है, फिर भी हम आर का यूज करते हैं योर को देखकर। तो ऐसा कुछ नहीं है, योर सिस्टर यानी कि आप सिंगुलर की बात करो, आप यहाँ पर इज का यूज करना। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। मैंने देखा है, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस करवाती हूँ तो मैंने देखा है स्टूडेंट को ऐसी गलती करते हुए, इसलिए मैं आपको ये समझा दे रही हूँ। तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, व्हाट इज योर फॉल्ट, तो यहाँ पर आर का यूज मत कीजिएगा, व्हाट इज योर फॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें उसका क्या कसूर है। उसका यानी कि आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हो, हीज या हर आ जाएगा, वो आपके क्या आएंगे, ये आपका एक तरह से, अगर आप गर्ल की बात करोगे तो हर का यूज करोगे, बॉय की बात करोगे तो हीज का यूज करोगे। ठीक है, तो व्हाट इज हीज फॉल्ट इन इट, यानी कि इसमें उसका क्या कसूर है। ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हो व्हाट इज हर फॉल्ट इन इट। तो इन इट का यूज ना भी करो, सिर्फ फॉल्ट तक आप बोलो तो भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैठ जाओ। आपको किसी को बोलना होता है इम्पेरेटिव, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, आपको किसी को आज्ञा देना होता है कि इतनी देर खड़ी मत रहो, तुम बैठ जाओ। तो आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो, तो आप बोल सकते हो सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ। यहीं अगर आप पोलाइटली बोलोगे कि कृपया बैठ जाइए, तो जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आ गया, आपसे बड़े हैं, इज्जत देना है आपको, तो आप रिस्पेक्टफुली उन्हें बोलेंगे कि कृपया बैठ जाइए। तो आप यहाँ पर प्लीज लगा देना, आप बोलना प्लीज सिट डाउन। ठीक है, प्लीज सिट डाउन, या प्लीज की जगह आप काइंडली का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आप पोलाइटली अगर आप बोलोगे तो वहां पर काइंडली का भी यूज होता है, काइंडली सिट डाउन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जल्दी करो, बस छूट जाएगी, जल्दी करो, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। नेक्स्ट है खड़े हो जाओ। अब यहाँ पे आप अलाउ कर रहे हैं किसी को खड़े होने के लिए, खड़े हो जाओ, तो आप बोल सकते हो स्टैंड अप, या फिर कृपया खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड अप, या काइंडली स्टैंड अप। ओके, नेक्स्ट है शर्माओ मत। तो यहाँ पर कुछ होने का सेंस आ रहा है ना, तो बी आएगा, डोंट बी शाय, शर्माओ मत, डोंट बी शाय। ओके, नेक्स्ट है मेरे साथ चलो। आप किसी को बोल रहे हो ना कि अकेले अकेले मत चलो, मेरे साथ चलो, साथ यानी कि विद मी, विद मी, मेरे साथ चलो, कम विद मी। अगर आपको बोलना उसके साथ चलो, उसके साथ चलो, तो आप बोल सकते हो कम विद हर। अगर गर्ल की बात करो कम विद हर, अगर बॉय की बात करोगे कम विद हिम बोलोगे, उनके साथ चलो कम विद दैम, हमारे साथ चलो कम विद अस, या फिर जो भी आपका यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को चेंज कर करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है झूठ मत बोलो। तो आप सिंपली मत का यूज़ जहाँ होता है ना, वहाँ डोंट का आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी आप मत का यूज़ किए हो तो डोंट का यूज़ हुआ है ना 38 क्वेश्चन में, उसी तरह से मत का यूज़ यानी कि डोंट लाई, झूठ मत बोलो, डोंट लाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे इशारा मत करो। तो यहाँ भी मत का यूज हुआ है यानी कि डोंट, और इशारा यानी कि जेस्चर। इशारा मत करो, डोंट जेस्चर। ओके, चालाक मत बनो। तो यहाँ भी मत का यूज हुआ यानी कि डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो, बनने का सेंस आ रहा यानी कि टू बिकम। ओके, बी का सेंस आ रहा, चालाक मत बनो, टू बी स्मार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर आइए यानी कि आप जो कहना चाहते हो ना, सटीक वही बात बोलिए, अपने बातों पर आइए, मुद्दे पर आइए। तो आप बोल सकते हो कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट मतलब मुद्दे पर आओ, जो तुम बोलने आए हो यहाँ पर सीधे अपने मुद्दे पर आओ। ठीक है, नेक्स्ट है हल्ला मत करो। तो आप बोल सकते हो डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला यानी कि मेक अ नॉइज, हल्ला करना। ठीक है, तो डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो। नेक्स्ट है लड़ाई मत करो
यहाँ भी मत का यूज हुआ है, यानी कि डोंट का यूज होगा। डोंट फाइट, V1, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है। आप डोंट का यूज कीजिएगा मत के लिए, देन V1 यूज कीजिएगा, उसके बाद आपके जो अभी अदर वर्ड्स बच जाते हैं उसे आप यूज कर दीजिएगा। यही आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है तुम कौन हो। तुम कौन हो, आप किसी से पूछ रहे हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन आप जानना चाहते हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया रहता है। यहाँ पर तुम कौन हो तो आप सिंपली बोलोगे हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। कोई है क्या, आप ऐसे पूछते हो, किसी की आवाज नहीं आती है तो आप उससे पूछो ना कोई है क्या यहाँ, तो आप पूछ सकते हो इज समबडी देयर, कोई है क्या वहाँ। इज समबडी, इज समवन देयर, मतलब कोई है क्या वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है झगड़ा मत करो, तो आप क्या बोल सकते हो, डोंट मेक अ क्वारल। डोंट मेक अ क्वारल, झगड़ा मत करो, डोंट मेक अ क्वारल। ओके, नेक्स्ट है आप कब आए। आप कब आए, कोई आपका घर में आ गया और आप लेट से वहां पर आए, तो आप पूछ रहे हो ना कि अरे आप तो 8 बजे आने वाले थे, आप इतने जल्दी आ गए, आप कब आए, तो आप बोल सकते हो व्हेन डिड यू कम। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। ठीक है, नेक्स्ट है तुम क्या चाहते हो, तो आप बोल सकते हो व्हाट डू यू वांट। चाहना, ये चाहना एक तरह से वर्ब होते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं वांट। इसके वर्ब्स फॉर्म भी होते हैं, वांट का सेकेंड फॉर्म आपका हो जाता है वांटेड, थर्ड फॉर्म भी आपका हो जाता है वांटेड। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो आप क्या, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो तुम्हारी जैसे दिखती है। मतलब मान लो, मतलब किसी एक लड़के को कोई आपका फ्रेंड है और उसी के जैसा सेम एक लड़की आपके सामने आकर खड़ी हो गई, तो आप बोलते हो ना मेरी जो फ्रेंड है ना वो तुम्हारे जैसे दिखती है, तो आप बोल सकते हो सी लुक्स लाइक यू। सी लुक्स लाइक यू, मतलब वह जो है ना वो तुम्हारे जैसे दिखती है, सी लुक्स लाइक यू। ठीक है, नेक्स्ट है कृपया करके धीरे बोलिए। कोई जोर से बोलता है तो आप उसे पोलाइटली बोलते हो ना कि कृपया धीरे करके बोले, तो आप बोल सकते हो प्लीज स्पीक स्लोली। प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया धीरे करके बोले। नेक्स्ट है जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना कि जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली ये एक स्ट्रक्चर है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है के लिए हम बोलेंगे देयर इज़ नो नीड टू, जाने की यानी कि गो। इसी तरह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बोल सकते हो देयर इज़ नो नीड। आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या बोलेंगे, देयर इज़ नो नीड टू स्पीक। बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू लिसन। ठीक है, इसी तरह से वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू गो देयर। वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू कम हियर। इस तरह से देखा आपने कितने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग कोचिंग जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है, तो आप बोल सकते हो वी आर गोइंग टू कोचिंग। वी आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी, वी आर गोइंग टू कोचिंग। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। हम घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू भी आप लगा सकते हो, घर के साथ आप टू लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, वो आपकी मर्जी। तो वी आर गोइंग होम भी बोल सकते हो या गोइंग टू होम भी बोल सकते हो, एज योर चॉइस। दोनों होता है। कमेंट आप लोग करते हो कि मैम होम के साथ टू नहीं आता, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप टू लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, एज योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट है मैं अपने घर में हूँ। मैं अपने घर में हूँ, आई एम इन माई हाउस। देखिए, एक आप इस तरह से ये सेंटेंस में ना थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं घर में हूँ। इस तरह से अगर आपको कोई बोलता है मैं घर पर हूँ, मान लो आप मुझे कॉल किए और आप मुझसे पूछ रहे हो कहाँ पर हो, तो मैं ये सेंटेंस को बोलूँगी मैं घर पर हूँ। घर पर हूँ, तो अब मैंने घर पर बोल दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं घर पर हूँ, एग्जैक्ट प्लेस मैंने नहीं बताया ना कि घर के कमरे में हूँ, किचन में हूँ, छत पर हूँ, गार्डन में हूँ, ये मैंने नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैं घर पर हूँ, तो हम ये सेंटेंसेस को इस तरह बोलेंगे आई एम एट होम। ठीक है, एट होम का यूज़ करेंगे अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बताऊं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मैं कमरे में हूं, तो हम इस सेंटेंसेस को बोल सकते हैं आई एम इन द रूम।
ठीक है, कमरे में, एक एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब एक इनक्लोज्ड एरिया में हूँ तो हम बोल सकते हैं आई एम इन द रूम। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। प्रीपोजिशन इन और एट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप परमिशन मांग रहे हो। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बहुत यूज करते हो, ये आप लोगों को पता है। आप कैसे बोलोगे परमिशन मांगने के लिए, मे आई कम इन। अब मे आई कम इन का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप कैन का भी यूज कभी कभी कर देते हो। ठीक है, कैन आई कम इन, तो कैन का यूज कब करोगे। कैन आपका एक इनफॉर्मल इंग्लिश है। इनफॉर्मल इंग्लिश कहने का मतलब है कि आप इसका यूज सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने रिलेटिव के साथ भी यूज कर सकते हो, फैमिली के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कैन का भी यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कभी भी कैन का यूज अपने बॉस, अपने टीचर्स के साथ बिल्कुल मत करना। जिसे आप रिस्पेक्ट देते हो ना, उसके साथ कैन यूज मत करना परमिशन मांगने के लिए। आप यूज करना मे का, क्योंकि मे आपका एक फॉर्मल इंग्लिश है और फॉर्मल बहुत ही अच्छा होता है अपने टीचर्स और बॉस के साथ बात करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है तुम खड़े क्यों हो। आप पूछते हो ना कि भाई सब बैठा हुआ है, तुम खड़े क्यों हो, तो आप पूछ सकते हो व्हाई आर यू स्टैंडिंग। मतलब यहाँ पर खड़े क्यों हो, यहाँ पर आपको कंटिन्यू नहीं दिख रहा है, रही है, नहीं है, तो आप सोचोगे मैम यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज क्यों हुआ है। तो गाइस तुम खड़े क्यों हो, तो वो खड़ा है मतलब एक क्रिया चल रही है ना, एक्शन चल रहा है, तभी तो आप उससे बोल रहे हो कि तुम खड़े क्यों हो, तो खड़ा होने का एक्शन उसका चल रहा है, इसीलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है। कोई सेंटेंसेस बोलकर समझना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है, लिखा नहीं है, रहा है, रही है, तो ये इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि बोलने में हमें पता चल रहा है कि वो अभी एक्शन चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है मैं क्लास में बैठा हूँ। ठीक है, मैं क्लास में बैठा हूँ तो हम बोलेंगे आई एम सिटिंग इन द क्लास। ठीक है, इन द क्लास क्योंकि हम एक एग्जैक्ट लोकेशन, एक इनक्लोज्ड एरिया में है। ये इन का यूज इनक्लोज्ड एरिया के लिए होता है। ठीक है, इन का यूज हम इनक्लोज्ड एरिया के लिए करते हैं, जहां पर चारों ओर से घिरा हुआ है, कमरा क्लास जो है चारों ओर से घिरा हुआ है, तो वहां इनका यूज करेंगे। आई एम सिटिंग इन द क्लास, तो बैठा हूं यानी कि बैठने का एक्शन जो है चल रहा है, रही है, नहीं आ रहा है, लेकिन एक्शन बैठने का भी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अब मैं कुछ बोलूं। कितना देर से तो तुम बोले जा रहे हो, अब मैं इतना देर से बोली जा रही हूँ, आप मेरी बातों से बोर हो गए, तो आप मुझे बोलोगे ना कि मैम अब मैं कुछ बोलूं, तो आप बोलोगे मे आई से समथिंग नाउ, मे आई से समथिंग नाउ, मैम क्या मैं अब बोलूं। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। मैं आपका फॉर्मल है तो आप किसी के साथ भी इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आज छुट्टी है, तो आप क्या बोलोगे टुडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे। नेक्स्ट है फोन आ रहा है, तो हम बोलेंगे द फोन इज रिंगिंग। अब बहुत कोई क्या करता है ना, वर्ड मीनिंग रटते हैं, जैसे कि यहाँ पर आने का एक्शन हो रहा है, राइट, तो यहाँ पर आना आ रहा है, तो सब क्या आने को हम क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं। तो फोन आ रहा है तो ज़्यादा कोई क्या सोचेगा, वो सोचेगा जो बिगिनर्स है, जो इतना कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, वो सोचेंगे, आप बोल सकते हो द फोन इज कमिंग, है ना, वो यही सोचेंगे ना, आने के लिए कम का यूज होता है तो फोन इज कमिंग यूज कर दे, लेकिन ये तो गलत है। फोन चल के थोड़ी ना आ रहा है, फोन बज रहा है। ठीक है, फोन बज रहा है, फोन चल के नहीं आ रहा, तो जो चल के आएगा ना उसमें कमिंग का यूज करते हैं। ठीक है, जो चल के आएगा उसमें कमिंग का यूज करेंगे। यहाँ पर फोन आपका चल के नहीं आ रहा, वो बज रहा है, रिंग कर रहा है, इसीलिए रिंगिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब कोई आपको बहुत परेशान करता है तो आप बोलते हो ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तो आप बोल सकते हो डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री मतलब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, थोड़ा सा सेंटेंस मिस्टेक है। मुझे आपसे, मैं यहाँ सेंटेंस सही कर दे रही हूँ, ठीक है, आप भी सही कर लीजिएगा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, तो आप बोल सकते हो आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू मतलब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट है तुम कहाँ आए हो। तुम कहाँ आए हो तो आप बोल सकते हो वेयर हैव यू कम फ्रॉम।
ठीक है, वेयर हैव यू कम फ्रॉम मतलब तुम कहाँ से आए हो, ठीक है। नेक्स्ट है घबराओ मत। एक घबराओ मत तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डोंट पैनिक। घबराना यानी कि पैनिक। वो बहुत कोई होता है ना बहुत घबराता है, बात बात पे घबरा जाता है, तो हम बोल सकते हैं डोंट पैनिक, घबराओ मत, ठीक है। नेक्स्ट है चिंता मत करो। घबराना आपका अलग बात हो गया, चिंता आपका अलग बात हो गया। अगर आपको बोलना हो चिंता मत करो तो आप बोलोगे डोंट वरी। चिंता मत करो, डोंट वरी। नेक्स्ट है मैं जल्दी में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी ऑफिस के लिए लेट हो रही है, मैं जल्दी में हूँ, तो हम बोल सकते हैं आई एम इन अ हरी। आई एम इन अ हरी मतलब मैं जल्दी में हूँ। नेक्स्ट है क्या कहा तुमने, मैंने ढंग से सुना नहीं, क्या कहा तुमने, तो आप बोल सकते हो व्हाट डिड यू से। ये पास्ट में कहा ना, तो पास्ट में कहा इसलिए डिड का यूज हुआ है, और से यानी कि कहने के सेंस में यहाँ पर से का यूज हुआ है। व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने, ओके। नेक्स्ट है जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया, आप बोलोगे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो हो गया सो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, ये आपका एक प्रोवर्ब है, यानी कि जिसे हम कहावत कहते हैं। तो इसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में बहुत करते हैं कहावत बोलने के लिए। जैसे कोई चीज़ हो जाता है ना, गड़बड़ हो गई तो और वो बहुत चिंता कर रहा है, तो आप बोल रहे हो भाई जो हो गया सो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है वह सोया हुआ था। ये पास्ट की बात बोल रहे हैं, मतलब वो सोया हुआ था पास्ट में, तो हम बोलेंगे ही वॉज अस्लीप। ही वॉज अस्लीप, वह सोया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुझे तुम पर गर्व है। मुझे तुम पर गर्व है तो आप बोल सकते हो आई एम प्राउड ऑफ यू। गर्व यानी कि प्राउड है, मुझे आप पे गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट है बेकार की बात मत करो। मतलब कोई अगड़म बगड़म सा बात बोलने लगता है ना आपके सामने, तो आप बोलते हो बेकार की बात मत करो, जो बात बोलना है ना वो अपने मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। तो आप बोल सकते हो डोंट टॉक नॉनसेंस, कम टू द पॉइंट। मतलब बेकार बात मत करो, अपने मुद्दे पर आओ, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ऐसा क्या खास है। अब मैंने आपको बोला कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। अब आप में से कुछ लोगों को ये पसंद नहीं भी आ सकती है। अब मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, हो सकता है बहुत लोगों को पसंद आए और हो सकता है कि काफ़ी लोगों को पसंद ना आए। तो अब आप मुझे कमेंट करोगे, जिसे पसंद नहीं आई वो मुझे कमेंट करेगा कि इसमें क्या खास बात है, तो वो बोलेगा व्हाट्स सो स्पेशल इन इट। लेकिन इसमें स्पेशल है, मैं आपको ग्रामर रूल बता रही हूँ जिससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको टेलीग्राम का QR कोड दिख रहा होगा, आप इसे स्कैन करके आप सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो और वहाँ से मेरी PDF अपलोड वहाँ से आप अपनी मेरी PDF डाउनलोड करके उसे अच्छे से देख सकते हो। ये डेली यूज सेंटेंसेस की PDF मैं वहीं पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास नगद रुपया नहीं है। मेरे पास नगद रुपया नहीं है यानी कि कैश नहीं है, तो आप बोल सकते हो आई डोंट हैव एनी केस। आई डोंट हैव एनी केस मतलब मेरे पास कोई नगद रुपया नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम कायर हो। बात बात पे डरते रहते हो, तुम कायर हो, पीछे से वार करते हो, तो हम बोलेंगे यू आर कावर्ड। तुम कायर हो, ठीक है। नेक्स्ट है यह किसके लिए है। आप कोई गिफ्ट लेकर आए हो और पूछ रहा है ये किसके लिए है, तो आप बोलोगे हु इज इट फॉर। हु इज इट फॉर मतलब यह किसके लिए है। तुम डरपोक हो, तो हम बोल सकते हैं यू आर टिमिड या फिर यू आर कावर्ड, यानी कि तुम डरपोक हो या फिर तुम कायर हो, बात एक ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रोने वाली क्या बात है। इसमें रोने वाली क्या बात है, तो आप बोल सकते हो व्हाट्स देयर टू क्राई। व्हाट्स देयर टू क्राई, इसमें रोने वाली क्या बात है। नेक्स्ट है क्या आप मुझसे क्रोधित हैं। क्या आप मुझसे, यहाँ पर से होगा, ठीक है। क्या आप मुझसे क्रोधित हैं, तो आप बोल सकते हो आर यू गेट एंग्री विद मी। आर यू एंग्री विद मी, क्या आप मुझसे क्रोधित हैं, आर यू एंग्री विद मी, ठीक है। नेक्स्ट है आप मुझसे नाराज हैं क्या। मुझसे बहुत कुछ छूटा हुआ है, हम बोलेंगे आप मुझसे नाराज है क्या, तो आप बोल सकते हो आर यू अनॉयड विद मी। नाराज हो यानी कि अनॉयड, आर यू अनॉयड विद मी, क्या आप मुझसे नाराज हो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको 500 डेली यूज सेंटेंसेस दूंगी, एक भी सेंटेंसेस मिस नहीं होंगे। मैंने बोला है 500 सेंटेंसेस दूंगी, यानी कि 500 सेंटेंसेस आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मुझे लगता है। जैसे आप बोलते हो ना मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है,
तो मुझे लगता है यानी कि आई थिंक, मुझे लगता है आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट है एक बात बोलूं, आप पूछते हो ना कि एक बात बोलूं, तो आप बोल सकते हो डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, एक बात बोलूं, ठीक है। नेक्स्ट है मैं पक्का आऊँगा, मैं पक्का आऊँगा मतलब आप अपने फ्रेंड को बोलते हो ना तुम मेरे घर कभी नहीं आते हो, कभी आया करो, तो आप बोल रहे हो कि मैं संडे को पक्का आऊँगा, तो मैं पक्का आऊँगा यानी कि आई विल कम फॉर श्योर, आई एम कम फॉर श्योर, ठीक है, आई विल कम फॉर श्योर। नेक्स्ट है ज़्यादा हंसो मत, ज़्यादा हंसो मत, तो बोलोगे डोंट लाफ टू मच, डोंट लाफ टू मच, ज़्यादा यानी कि टू मच, ज़्यादा हंसो मत। नेक्स्ट है मैं जुबान का पक्का हूँ, मतलब मैं अपनी बातों से बदलता नहीं हूँ, मैं जुबान का पक्का हूँ। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स यानी कि मैं जुबान का पक्का हूँ, अपनी बातों से पलटता नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, अभी क्या हुई दफा हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात कहने की, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डे यू, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट है आज वर्षा हो सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, ये सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है, आज वर्षा हो सकती है। अब भगवान थोड़ी ना है कि आप बोल दिए कि बारिश होगी तो बारिश होने लगेगी, भगवान नहीं है, हमारे सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है कि आज वर्षा हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी है यानी कि मे, इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपकी तबीयत कैसी है, कोई बीमार रहता है और दूसरे दिन आपसे पूछते हो कि अब आपकी तबीयत कैसी है, तो आप पूछ सकते हो हाउ आर यू नाउ, हाउ आर यू नाउ, मतलब अब आपकी तबीयत कैसी है। नेक्स्ट है मुझसे कौन मिलना चाहता है, मुझसे कौन मिलना चाहता है, तो आप बोल सकते हो हु वांट्स टू मीट मी, हु वांट्स टू मीट मी, मुझसे कौन मिलना चाहता है, हु वांट्स टू मीट मी, ठीक है। मिलना यानी कि मीट और चाहना यानी कि वांट। चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट है अपनी आदत सुधारो, मतलब कोई होता है ना बहुत बदतमीजी करता है, तो आप उससे बोलते हो ना अपनी आदत सुधार ले, तो आप बोल सकते हो मैंड योर वेज, मैंड योर वेज यानी कि अपनी आदत सुधारो। नेक्स्ट है वह तो बड़ा ही लीचड़ आदमी है, लीचड़ यानी कि बहुत घटिया इंसान होता है ना, तो उसे हम बोल सकते हैं ही इज़ वेरी स्लगिश, ही इज़ वेरी स्लगिश, वो बहुत ही लीचड़ इंसान है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है, ऐसा भी सेंटेंस बहुत यूज़ करते हैं। मैंने बोला ना कि आपको वो सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, तो आप बोल सकते हो क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है, तो आप बोल सकते हो इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन, इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, ओके। नेक्स्ट है ये उनका आपसी मामला है, यह उनका आपसी मामला है, तो हम क्या बोलेंगे इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर या फिर अफेयर, ठीक है, इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर या फिर अफेयर, आपसी मामला है, ठीक है। नेक्स्ट है यह मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, सुधर जाओ, ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, तो आप बोल सकते हो दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू, दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू, ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, तो आप बोल सकते हो डू यू हैव अ मोबाइल, डू यू हैव अ मोबाइल, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, ठीक है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये सेंटेंसेस को इस तरह से बोल सकते हो हैव यू मोबाइल, हैव योर मोबाइल, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, तो आप डू का यूज़ कर भी सकते हो या फिर हैव का यूज़ स्टार्टिंग में करके भी अपने सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग यू समथिंग, जो भी आप सेंटेंसेस बोलते हो, अगर पूछना है तो आस्किंग, बोलना है तो स्पीकिंग, तो ये आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पर कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मामला बिगड़ गया है, यहाँ से खिसक ले बेटा, मामला बिगड़ गया है, तो हम बोलेंगे द मैटर हैज़ बिकम सीरियस, द मैटर हैज़ बिकम सीरियस, मतलब जो मामला है ना गंभीर हो गया है, बिगड़ गया है मामला, ठीक है। नेक्स्ट है क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो,
क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? माइक आपने पकड़ा दिया, अब उससे पूछ रहे हो क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? तो आप बोल सकते हो डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग। ओके, नेक्स्ट है मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होगा जिसमें हैज हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है और सिंस फोर का यूज़ किया रहता है। तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है गाइस, तो क्या हुआ? तुम इतनी देर, आप बोल रहे हो मैं बहुत देर से यहाँ पर आपका वेट कर रहा हूँ, आप इतने लेट हो गए। तो आप पूछो तो क्या हुआ? सो वॉट, तो क्या हुआ? सो वॉट, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। ये सब छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ये आपको तुरंत याद हो जाएंगे और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। कोई बात नहीं, नेवर माइंड मतलब माइंड मत कीजिए, कोई बात नहीं। यह तुम्हारा भ्रम है, यानी कि आप बोलोगे भाई मैंने वहाँ पर भूत देखा, तो आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि ये तुम्हारा भ्रम है, तुम रात में सोए नहीं हो, तुम्हें इल्यूजन हो रही है, तो ये तुम्हारा भ्रम है। ठीक है, इट्स योर इल्यूजन, इट्स योर इल्यूजन मतलब ये तुम्हारा भ्रम है। यह केवल तुम्हारा भ्रम है, मतलब इसमें केवल का यूज कर दिए। ठीक है, यह केवल तुम्हारा भ्रम है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये केवल तुम्हारा भ्रम है। तो आप बोल सकते हो इट्स जस्ट योर इल्यूजन, इट्स जस्ट योर इल्यूजन मतलब यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू बी शाय अबाउट, व्हाट्स देयर टू बी शाय अबाउट, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, नेक्स्ट है अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता। तो आप बोलोगे इफ़ आई हैड माई वे आई वुड किल हिम, इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता, एक फ्रेज आप याद रख लीजिए, अगर मेरा बस चलता, इफ़ आई हैड माई वे। ठीक है, तो मैं उसे जान से मार देता, आई वुड किल हिम, मैं उसे जान से मार देता, आई वुड किल हिम। ठीक है, नेक्स्ट है अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह पीटता, सब में से गायब हो गया है। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह पीटता, इफ आई हैड माई वे, देखिए यही वर्ड है ना, आई वुड बीट हिम बैडली, आई वुड बीट हिम बैडली, मैं उसे बुरी तरह पीटता। तो यहाँ पॉसिबिलिटी आपकी शो करिए, देखिए तातेती पे अगर आपका जो सेंटेंसेस एंड होता है ना उसमें वुड का यूज़ होता है, ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट है जाहिर सी बात है, तो आप बोल सकते हो इट्स ओवियस, जाहिर यानी कि ओवियस, इट्स ओवियस, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है मुझसे झूठ मत बोलो। ठीक है, मुझसे झूठ मत बोलो, तो आप बोलोगे डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग या आई एम जोकिंग। ठीक है, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी असेम्ड, यहाँ पर आप स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहे हो इसलिए शुड बी का यूज़ हुआ है, तो हम बोलेंगे यू शुड बी असेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट है मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट पुट मी टू सेम, डोंट पुट मी टू सेम मतलब मुझे शर्मिंदा मत करो। आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी कहने का मतलब ये नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हो, तो आप बोल सकते हो यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, मतलब आप मुझे गलत समझ रहे हो, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। ठीक है, हिचकिचाओ मत, तो आप बोलोगे डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। नेक्स्ट है जुबान संभाल के, जुबान संभाल के, तो बोलोगे माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के मुझसे बात करो। ठीक है, तो जुबान संभाल के यानी कि माइंड योर लैंग्वेज। नेक्स्ट है समझने की कोशिश करो, तो आप बोलोगे ट्राई टू अंडरस्टैंड, बोलने की कोशिश करो, स्पीक, ट्राई टू स्पीक, लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट, सुनने की कोशिश करो, ट्राई टू लिसन। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, इसकी जगह आप अलग अलग वर्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है
क्या मैं वजह जान सकता हूँ? आप उससे नहीं मिल रहे हो, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? तो आप पूछ सकते हो मे आई नो द रीज़न। मे आई नो द रीज़न, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? ठीक है। नेक्स्ट है उसके जिम्मेदार तुम हो। उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इसके जिम्मेदार तुम हो। ठीक है। नेक्स्ट है मैं ये यूं ही पूछ रहा हूँ। मैं ये यूं ही पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न। आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न, मैं ये ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है क्या बेहूदगी है। क्या बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस। क्या बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस। ठीक है। नेक्स्ट है कितने शर्म की बात है। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ सेम। आप ऐसे बोलते हो ना, हाँ कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ सेम। ठीक है। ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सरप्राइजी। डोंट एक्ट सरप्राइजी मतलब ज्यादा भाव मत खाओ, ज्यादा इतराओ मत। ठीक है। नेक्स्ट है यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत। तो आप बोल सकते हो डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर मतलब बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत, खींच तान के लंबा मत करो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, चिंता मत करो, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। ठीक है। नेक्स्ट है इसलिए तो मैंने उसे पीटा, बहुत बदमाशी कर रहा था इसलिए तो मैंने उसे पीटा। दैट्स वाई आई बीट हिम। तो इसीलिए के लिए दैट्स वाई का यूज हुआ है। इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम गोइंग। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग। इसलिए तो मैं लिख रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम राइटिंग। इसलिए तो मैं देख रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम सीइंग। या आई एम वॉचिंग द वीडियो, इसलिए तो मैं वीडियो देख रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू, इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। इसीलिए तो मैं ये बोल रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग दिस। दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग दिस, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसीलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे, दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसीलिए तो मैं सीख रहा हूँ। नेक्स्ट है वह कोई ऐरा गैरा नहीं है। वह कोई ऐरा गैरा नहीं है, ही इज़ नॉट डिक एंड हैरी। ही इज़ नॉट डिक एंड हैरी, आपको डिक और हैरी आपको नाम लग रहा होगा ना, तो ऐरा गैरा के लिए आप डिक एंड हैरी का यूज़ कर सकते हो। ही इज़ नॉट डिक एंड हैरी। ओके। नेक्स्ट है मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट डिक एंड हैरी। वह कोई ऐरी गैरी नहीं है, सी इज़ नॉट डिक एंड हैरी। ओके। नेक्स्ट है आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज हो गया सो हो गया, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन, अब ऐसा नहीं होगा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, एट लीस्ट यू कुड टेल मी। कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, एट लीस्ट यू कुड टेल मी। ओके, आगे नेक्स्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिनट लगेगा, मतलब कुछ मिनट लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा इसमें कुछ मिनट लगेगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो एट द मोस्ट इट विल टेक मिनट्स। एट मोस्ट इट विल टेक मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिनट लगेगा, मतलब आप ज़्यादा देर नहीं होगी, कुछ मिनट लगेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सिर्फ मिनट लगेगा, सिर्फ आपने यूज़ कर दिया, चेंज हो गया थोड़ा सेंटेंस। आप बोलोगे एट द मोस्ट इट विल टेक ओनली मिनट्स। ठीक है, ओनली सिर्फ मिनट लगेगा, घंटा नहीं लगेगा। ठीक है, क्या कोई खास बात है। तुम मुझे बुला रहे हो, लेके जा रहे हो, क्या कोई खास बात है। इज देयर एनीथिंग स्पेशल। इज देयर एनीथिंग स्पेशल, क्या कोई खास बात है। कोई खास बात नहीं है, देयर इज नथिंग स्पेशल। देयर इज नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं है।
आप गुस्सा मुझ पर मत निकालो, अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। ऐसा बहुत वर्ड होता है ना कि कोई गुस्सा किसी और से रहता है और किसी और पे उसका भड़ास निकाल लेता है। तो आप बोल सकते हो अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो, डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी, डोंट टेक आउट ऑन योर एंगर, डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, मैं बीच में नहीं फंसना चाहता, मैं बीच में नहीं फंसना चाहता। इसके लिए आप बोल सकते हो डोंट वॉन्ट टू बी स्टक इन द मिडल, बीच में नहीं फंसना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू स्टक इन द मिडल। नेक्स्ट है, मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंसो, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी स्टक इन द मिडल। ये वाला मैं नहीं चाहता, इसके लिए आई डोंट वॉन्ट तुम बीच में फंसो, यू टू बी स्टक इन द मिडल। ओके, नेक्स्ट है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, लुक हेयर, इधर देखो, लुक हेयर, उधर देखो, लुक देयर। फिर आना, कम अगेन। ये सारे शॉर्ट सेंटेंसेस है, तुरंत याद हो जाएंगे। ध्यान रखना, टेक केयर, ध्यान रखना, टेक केयर। सामने देखो, तो आप बोलोगे लुक अहेड, सामने देखो, लुक अहेड। सावधान रहे, सावधान रहे, बोलेंगे बी केयरफुल, सावधान रहे, बी केयरफुल। जाने भी दो, इतना भाव मत खाओ, जाने भी दो, लेट इट बी, लेट इट बी, जाने भी दो। नेक्स्ट है, इसे कम करो, इसे कम करो, रिड्यूस इट, कम करना यानी कि रिड्यूस, इसे कम करो, रिड्यूस इट। नेक्स्ट है, वहाँ कौन है, हु इज देयर, यहाँ कौन है, हु इज हियर, ये मैंने आपको आगे बताया ना। नेक्स्ट है, सुधर जाओ, मैंड योर वेज, मैंड योर वेज। मेरा सिर मत खाओ, मतलब बहुत परेशान कोई करता है ना, तो हम बोलते हैं ना मेरा सिर मत खाओ, तो आप बोल सकते हो डोंट नेग मी, डोंट नेग मी, मेरा सिर मत खाओ। इसे फिर पढ़ो, इसे फिर पढ़ो, रीड इट अगेन, रीड इट अगेन, इसे फिर पढ़ो। मुझे पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, अंदर इंतजार करो, वेट इनसाइड, अंदर इंतजार करो, वेट इनसाइड। बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड, तो अंदर, अंदर के लिए इनसाइड और बाहर के लिए आउटसाइड। ओके, भगवान की कृपा, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा, बाय गॉड ग्रेस। ओके, नेक्स्ट है, मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम। इस तरह से आप लेट और मी का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। फिर लेट हिम का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। लेट हर का यूज़ कर सकते हो, लेट हर, लेट अस का यूज़ कर सकते हो, लेट दैम का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि उसे जाने दो, लेट हिम गो, या गर्ल की बात करो, उसे आने दो, लेट हर कम, या हमें खेलने दो, लेट अस प्ले, उन्हें बोलने दो, लेट देम स्पीक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मैं जल्दी में हूँ, तो आप बोल सकते आई एम इन अ हरी, आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। नेक्स्ट है, कोशिश करते रहो, तो आप बोलोगे कीप ट्राइंग। जब भी आप कीप वर्ड का यूज़ करते हो, कीप हो या स्टार्ट हो, ये वर्ड का यूज़ जब भी आप करोगे तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो हमेशा वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म, याद रखिएगा। ठीक है, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, यहाँ से चले जाओ, गो फ्रॉम हियर, वहाँ से चले आओ, कम फ्रॉम हियर, सॉरी कम फ्रॉम देयर, वहाँ से चले आओ। ठीक है, आप मेरी उम्र के हैं, यू आर माई एज, यू आर माई एज मतलब आप मेरी उम्र के हैं। क्या यह आपका है, इज इट योर, इज इट योर्स, क्या यह आपका है, इज इट योर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने फिर कोशिश की, आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर कोशिश की, आई ट्राइड अगेन। इसको फिर चेक करो, चेक इट अगेन, इसको फिर चेक करो, चेक इट अगेन। नेक्स्ट है, मैंने बार बार कोशिश की, आई ट्राइड अगेन एंड अगेन, या फिर बार बार के लिए हम यूज़ करते हैं ओवर एंड ओवर, मैंने बार बार कोशिश की, आई ट्राइड ओवर एंड ओवर। ठीक है, तो आप अगेन एंड अगेन का भी यूज़ कर सकते हो या फिर इसे रिप्लेस करके ओवर एंड ओवर का भी यूज़ कर लोगे तो भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्या पसंद है,
व्हाट डज ही लाइक या फिर व्हाट डज सी लाइक, ठीक है। मुझे फिर दिखाओ, शो मी अगेन, मुझे फिर दिखाओ, शो मी अगेन। नेक्स्ट है इसका क्या मतलब है, आप जो मुझे बोल रहे हो इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। तुम्हारा क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। मेरा ये मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट मतलब मेरा यह मतलब नहीं था। पास्ट सिंपल की बात करो इसलिए डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट का यूज हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, तो फ्यूचर है इसीलिए विल का यूज़ किया है। मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था वही स्ट्रक्चर है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा। भरोसा रखो, रेस्ट अस्योर्ड, ये आप याद कर लीजिएगा, भरोसा रखो यानी कि रेस्ट अस्योर्ड। नेक्स्ट, जैसा आप चाहो, एज यू विश, जैसा आप चाहो एज यू विश, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे एज यू लाइक, जैसा आप चाहो एज यू विश, जैसा आपको ठीक लगे एज यू लाइक, ठीक है। मैं तुम्हारी तरफ हूँ, आई एम ऑन योर साइड, आई एम ऑन योर साइड मतलब मैं तुम्हारी तरफ हूँ। कौन कौन है वहाँ, हु ऑल आर देयर, हु ऑल आर देयर, कौन कौन है वहाँ। मुझे धमकी मत दो, डोंट थ्रेटन मी, मुझे धमकी मत दो, डोंट थ्रेटन मी, धमकी यानी कि थ्रेटन, ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट है आराम से, ठीक है, आराम से, टेक इट इजी, आराम से, टेक इट इजी। घबराओ मत, डोंट पैनिक, वह तुतलाता है, ही बेबल्स, वह तुतलाता है, ही बेबल्स। कोई परेशानी है, एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी यानी प्रॉब्लम। तुम घमंडी हो, यू आर इगोइस्टिक, यू आर इगोइस्टिक मतलब तुम घमंडी हो, इगोइस्टिक मतलब घमंडी। नेक्स्ट है कुल्ला कर लो, तो बोलेंगे रीज योर हैंड, रीज योर माउथ मतलब कुल्ला कर लो, रीज योर माउथ। तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या बोला, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या सुना, व्हाट डिड यू लिसन, इस तरह से यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है उल्टा जवाब मत दो, डोंट टॉक बैक, उल्टे जवाब मत दो, डोंट टॉक बैक। क्या कहा तुमने, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने, व्हाट डिड यू से। चाय को गर्म कर दो, हीट अप द टी, हीट अप द टी, चाय को गर्म कर दो। नेक्स्ट है तुम लंगड़ा क्यों रहे हो, वाई आर यू लिम्पिंग, तुम लंगड़ा क्यों रहे हो, वाई आर यू लिम्पिंग, लिम्पिंग मीन्स लगड़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट, तुमने कर दिखाया, ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। नेक्स्ट है जल्दबाजी मत करो, डोंट बी हैस्टी, जल्दबाजी यानी कि हैस्टी, जल्दबाजी मत करो, डोंट बी हैस्टी। यह मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है। वह घर पर हो सकता है, ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, ही कुड बी एट होम। नेक्स्ट है कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन, एनीथिंग कुड हैपन मतलब कुछ भी हो सकता है। उसने मुझे धोखा दिया, ही चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया, ही चीटेड मी। शुरुआत तुमने की थी, अब आपने बोला कि उसने मुझे धोखा दिया, ही चीटेड मी, तब आगे वाला पर्सन बोला शुरुआत तो तुमने की थी, तो बोलेगा यू हैड स्टार्टेड, शुरुआत तुमने की थी, यू हैड स्टार्टेड। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अब बोल रहा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर हिम, आई विल नॉट स्पेयर हिम, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे चोट लग गई, आई हैव गॉट हर्ट, आई हैव गॉट हर्ट, मुझे चोट लग गई। नेक्स्ट है यह मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो दोबारा दोबारा लिखा चुके हैं, तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको 500 से ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंटेंसेस दे दूंगी ताकि ये भी कवर हो पाए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 500 सेंटेंसेस आपको दूंगी। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है जो डबल डबल लिख गए, लिखते वक्त नहीं समझ में आती है, तो जो वर्ड डबल है उसके अलावा मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा आपको 500 से एक्स्ट्रा सेंटेंसेस दे दूंगी ताकि आपको ये सब कवर हो पाए, ठीक है।
नेक्स्ट है ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइजी। तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। यह सब तुम्हारा करतूत है, यह सब तुम्हारी करतूत है, इट्स ऑल योर डूइंग, इट्स ऑल योर डूइंग, ये सब तुम्हारी करतूत है, यानी कि किया धरा सब तुम्हारा है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम कितना कमाते हो, हाउ मच डू यू अर्न या फिर हाउ मच डू यू गेट। कमाने के लिए गेट का भी यूज किया जाता है, ठीक है, हाउ मच डू यू अर्न या हाउ मच डू यू गेट। नेक्स्ट, इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत कितनी है, हाउ मच डज दिस कोस्ट, हाउ मच डज दिस कोस्ट। तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। उसके जिम्मेदार तुम हो, वो जो किया धरा है ना उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके जिम्मेदार तुम हो। वह मनहूस है, ही इज जिंक्स या फिर सी इज जिंक्स, कहीं नजर ना लगे, टचवुड, कहीं नजर ना लगे, टचवुड। नेक्स्ट है ऐसा कभी मत सोचना, डोंट इवन थिंक सो, ऐसा कभी मत सोचना, डोंट इवन थिंक सो। वह लगभग फुट लंबा है, वह लगभग फुट लंबा है, ही इज अबाउट फीट टॉल, ही इज अबाउट फीट टॉल, मतलब आपको एग्जैक्ट फुट नहीं पता है इसीलिए लगभग में आपने निकाल दिया, ठीक है। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, डोंट स्पॉइल योर लाइफ, डोंट स्पॉइल योर लाइफ, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। वह डरा हुआ है, ही इज फ्राइटेंड, ही इज फ्राइटेंड, वह डरा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है, व्हाट डज इट मैटर, व्हाट डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है। बिजली चली गई, द पावर हैज गॉन ऑफ, द पावर हैज गॉन ऑफ, बिजली चली गई। मुझे हल्के में मत लेना, डोंट अंडरस्टिमेट मी, डोंट अंडरस्टिमेट मी, मतलब मुझे हल्के में मत लेना। नेक्स्ट है तुम्हें जो करना है करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मेरा हो गया, आई एम डन, मतलब मेरा काम हो गया, मेरा हो गया, आई एम डन। वह जूठा ग्लास है, दैट इज यूज्ड ग्लास, यूज्ड ग्लास यानी कि जूठा, यूज किया हुआ ग्लास है। नेक्स्ट है अपने नाखून मत चबाओ, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट योर नेल्स। वह बहुत बेसुरा गाता है, यानी कि कोई सुरताल है नहीं, बेसुरा गाता है। ही सिंग्स वेरी ट्यूनलेसली, मतलब वो बहुत बेसुरा गाता है। अपना मोबाइल चार्ज कर लो, चार्ज योर मोबाइल, अपना मोबाइल चार्ज कर लो, चार्ज योर मोबाइल। भाड़ में गया तेरा पैसा, टू हेल योर मनी, टू हेल योर मनी, भाड़ में गया तेरा पैसा। वह देखने में कैसा था, हाउ डिड ही लुक अलाइक, हाउ डिड ही लुक अलाइक, वह देखने में कैसा था। नेक्स्ट है आप समझते क्या हो मुझे, व्हाट डू यू थिंक आई एम, व्हाट डू यू थिंक आई एम, आप समझते क्या हो मुझे। तुम्हारी बातों में दम है, योर वर्ड्स हैव वेट, तुम्हारी बातों में दम है, योर वर्ड्स हैव वेट। वह बड़ा नेक दिल है, ही इज हाईली गुड नेचर्ड, ही इज हाईली गुड नेचर्ड, वह बड़ा नेक दिल है। वह गिरते गिरते बचा, ही नैरोली स्केप्ड फॉलिंग, ही नैरोली स्केप्ड फॉलिंग। मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं जल्द ही वापस आऊँगा, आई विल बी बैक सून, आई विल बी बैक सून, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझ कर बोलो। कल मेरा जन्मदिन है, टुमारो इज़ माई बर्थडे, टुमारो इज़ माई बर्थडे, कल मेरा जन्मदिन है। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था, आई वॉज एडमायरिंग यू, आई वॉज एडमायरिंग यू, मैं तुम्हारा तारीफ कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। आगे देखिए नेक्स्ट है और कुछ चाहिए तुम्हें, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए तुम्हें। यह सड़क कहाँ जाती है, वेयर डज दिस रोड गो, वेयर डज दिस रोड गो, यह सड़क कहाँ जाती है। यह रास्ता कहाँ जाता है, वेयर डज दिस रोड गो, वेयर डज दिस रोड गो, सड़क या रास्ता बात तो एक ही है ना।
नेक्स्ट, मैं परीक्षा में पास हो गया, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा में पास हो गया। मैंने परीक्षा पास कर ली, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। पास हो गया या पास कर ली, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। बोलने का तरीका हम लोग का अलग होता है, बट सेंटेंसेस का मतलब एक ही होता है। आगे है, क्या तुम कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? क्या तुम कभी मुंबई गए हो? तुम इससे बच नहीं सकते, यू कांट स्केप फ्रॉम दिस। यू कांट स्केप फ्रॉम दिस मतलब तुम इससे बच नहीं सकते। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। प्लीज डोंट एम्बैरेस मी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ टू गो देयर। कोई फ़ायदा नहीं है यानी कि इट्स नो यूज़ टू, ठीक है। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ टू गो देयर। बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ टू स्पीक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। उससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ टू आस्क हिम। इट्स नो यूज़ टू आस्क हिम। नेक्स्ट, अब बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। जो हो गया सो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर यू। इट विल बी बेटर फॉर यू, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। झूठी आंसू मत बहाओ, डोंट सेट क्रोकोडाइल टीयर्स। डोंट सेट क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब झूठी आंसू मत बहाओ। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नो वन विल बी वर्स दैन मी। नो वन विल बी वर्स दैन मी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो गाइस ये हम लोगों ने 250 सेंटेंसेस देख लिए हैं और 250 सेंटेंसेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए पहले आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, डेली यूज सेंटेंसेस समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा और अगर आप कहते हो कि 250 के बाद आप 251 से ऐसे सेंटेंसेस को समझा के सिखाइए, तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में 251 से 500 तक सेंटेंसेस को समझा कर आपको बताऊंगी कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है, अगर आपको मेरी पढ़ाने की ट्रिक अच्छी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा ही लगा तो लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी और भी डेली सेंटेंसेस की वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। और गाइस इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।